आशा है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है।
एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं।
भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। भारत यूरोप एफटीए का लाभ हमारे हित में है। उन्होंने कहा कि इस बजट से नागरिकों को काफी फायदा मिलेगा। उनके सामर्थ्य को बढ़ाया जाने वाला ये बजट है। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और विकास की एक नई गाथा भारत में लिखी जाएगी। और आइए अब बिहार की खबरों का रुख करते हैं। बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है। झोला से विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक बरामद हुआ है। चौतरवा के अहिरवालिया का यह मामला बताया जा रहा है। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बम निरोधक दस्ता को इस बाबत जानकारी भी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेतिया से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झोला से विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक मिलने पर इलाके में दहशत का माहौल है। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक बरामद हुआ है। चौतरवा के अहिरवालिया का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। बम निरोधक दस्ता को जानकारी दे दी गई है। मामले पर फिलहाल पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है कि आखिर इस झोले में डेटोनेटर कहां से आया। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बेतिया से हमारे साथ मुन्ना राज फोन लाइन पर हैं। मुन्ना, क्या जानकारी है? क्या किसी तरह की कोई जानकारी पुलिसकर्मियों की तरफ से दी गई, टीम की तरफ से दी गई कि ये डेटोनेटर क्या था, कितना खतरनाक था और कहां से वहां पर पहुंचा? जी, पूरे मामले की एसपी ने जांच की है और जांच के बाद एसपी ने खुलासा किया है कि एक झोले में 2 डेटोनेटर है और 3 विस्फोटक उसके साथ रखे गए हैं। और क्यों रखा गया और किसके द्वारा रखा गया है, इसके लिए जांच किया जा रहा है। और बम निरोधक दस्ता की टीम भी पहुंच रही है और बम निरोधक दस्ता की टीम इस विस्फोटक का विस्फोट करके इस मामले में बताएगी कि आखिर में यह कितना प्रभावशाली था। लेकिन कुल मिलाकर जैसे ही विस्फोटक मिला, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल उसे सुरक्षित रखा गया है और बम निरोधक दस्ता का इंतजार किया जा रहा है। और एसपी ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। तो पूरे मामले में जब पूछताछ हो जाती है और बम निरोधक दस्ता जब यहाँ पहुंचता है, उसके बाद ही असली मालूम चल पाएगा कि इसकी क्षमता क्या थी। लेकिन कुल मिलाकर कहेगी जिस तरह से 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक एक घर में मिलता है, उसके बाद निश्चित तौर पर का माहौल जरूर बन गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। और देखिए, वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क को हटा दिया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा भी की गई है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। करीबन 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनेंगे। आम बजट में पूरे देश को की जिस पर नजर रहती है, उसमें सबसे ऊपर क्या सस्ता और क्या महंगा होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कैंसर, डायबिटीज सहित कई गंभीर बीमारी की दवाएं इस बजट से सस्ती हो जाएंगी। प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी और बैटरी बनाने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। चमड़े का सामान जैसे जूता, बेल्ट, बैग जैसी चीजें सस्ती होंगी।
केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों ने बजट का स्वागत किया है और व्यवसायियों की माने तो आईटी, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल को लेकर यह बजट खास रहा। विकसित भारत बनाने में कारगर साबित होगा। वहीं पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने की घोषणा पर भी सभी ने खुशी जाहिर की है। पेश हो चुका है और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो गई है। हम इस वक्त पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स में हैं और तमाम जो व्यवसायी और अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। जरा बातचीत करेंगे। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, अब तो घोषणा भी हो गई। कैसा रहा बजट? बजट बहुत अच्छा बजट आया है। पूरे देश का बजट है, कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है, सभी क्षेत्रों को बराबर देखा गया है। उम्मीदों का पिटारा खुला, कैसा रहा? तोहफे की बारिश हुई? तोहफा मिले न मिले, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड बजट है और हर क्षेत्र को ध्यान में दिया गया है। सबसे ज़्यादा अच्छा 3-4 चीज़ जो लगा, एक तो वाटरवेज की बहुत कमी थी यहाँ पे, जो कि 5 साल में 20 वाटरवेज डेवलप करने की बात हो रही है। इससे कार्गो के मूवमेंट में बहुत खर्चा कम लगेगा और उससे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, पॉल्यूशन भी उससे कम होगा। पटना में जहाज मरम्मती की यूनिट खोली जाएगी, इसकी भी घोषणा हो गई है। जी, पटना और बनारस के लिए इस तरह की जहाज की व्यवस्था की गई है, जो एक अच्छा कदम है। रोजगार के सिलसिले में भी और उद्योग के सिलसिले में भी एक अच्छा कदम है। जो उम्मीद थी, लग रहा है कि उम्मीदें उम्मीद की मोहर तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो बजट पर आम लोगों की बात आप सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त पटना में सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधा और अवसरों तक पहुंचाने का उपलब्ध कराना। और जो बजट का अनुमान भी उन्होंने बताया, लगभग 53 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अनुमान किया है, जिसमें कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ का है और केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारी लगभग 17.2 लाख करोड़ इसको आका गया है। इसके साथ साथ कई घोषणा आज जो महत्वपूर्ण है भारत के विकास के लिए। बायोफार्म्स में लगभग 10,000 करोड़ के पूरे सिस्टम्स को बताने का काम निर्मला जी ने किया। केंद्रीय बजट में इस पूरे स्वरूप को लाया गया। साथ ही साथ किस तरह इनलैंड्स वाटर, वस्त्र के क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क को कैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए विंडो खोलने का काम किया। और इनलैंड के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि बिहार जैसे राज्य को भी उसका सीधा लाभ मिल रहा है। पटना से बनारस के जलमार्ग को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा और यहां पर मेंटेनेंस के लिए भी कारखाना खोलने का काम किया जाएगा। जमीन भी हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध कराया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। शहरों को आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जिससे शहर की आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए इसको काम दिया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने का। उसमें कई राज्यों का इसका लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार को भी इसका लाभ बनारस से सिलीगुड़ी के बीच में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उसमें से एक है जिससे कि बिहार को भी
इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलने का काम किया जाएगा। मेडिकल के सेक्टर में एक बड़ा घोषणा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। एक तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ आईसीयू का निर्माण के लिए, और दूसरा 3 नए आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का भी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एयू प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी, ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो का फैक्ट्री परिसर से पोत तक का पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन वस्तुओं के आयात जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेन देन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी। व्यापार करने की सुगमता। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क द्वारा शुल्क के भुगतान के अध्ययन समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को भारत के निर्माण का विजन बताया है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि बजट 2026-27 के माध्यम से पीएम मोदी ने ये सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। तो देखिए, विकसित भारत नारा नहीं, हमारा संकल्प, ये कहना है अमित शाह का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वादा नहीं करते बल्कि उस संकल्प को निभाते भी हैं, उस वादे को निभाते भी हैं, और इस बार का बजट यही दर्शा रहा है। और यहां रुकते हैं।